कहानियां इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी कहानी जहां एक युवक ने अपने भीतर की पहचान को पाने के लिए अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगा दिया। प्रयागराज से आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक दर्द, एक पहचान और एक अकेलेपन की दास्तान है। पूरा माजरा क्या है, इस वीडियो में आगे जानिए। अस्पताल के इस बेड पर लेटे 22 साल के इस युवक की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करने वाले इस होनहार छात्र ने लड़की बनने की चाह में अपनी ही जान को खतरे में डाल दिया। इसने सर्जिकल ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट काट डाला। कल्पना कीजिए, इस भयानक कदम से पहले इसने खुद को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी लगाया। इसको सब मुंह है सर, इंसान कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैंने ये खुद के अंदर आपको अंदर से खुद लगने लगा कि मैं लड़की हूँ, ऐसा ऐसी फीलिंग है। हाँ, 14 इयर्स में ऐसा होने लगा था मुझे, 14 इयर्स एज पे। आप लोगों को ऐसा कभी लगा कि कभी नहीं लगा आप मतलब अंदर से लगता था ये? हाँ, मुझे अंदर से लगता। अब देखिए फिर हाल में कि चाल में बदलाव ऐसा कुछ घर के मामलों में इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि देखिए हम अकेले थे, तो इसलिए सवाल क्या उठता गाँव पे, इसके लिए हम ये बातें नहीं बोलते थे। इंजेक्शन रहता है, वो शायद सुन्न करने की सूरत, तो इंसान होश में तो रहता है बट वो पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाता है। उसकी उतनी तरीके की बॉडी जहाँ की सर्जरी होनी रहती है। आपने अच्छा, उन्होंने मुझे एक चाकू मतलब ब्लेड छोटी सी दी थी। मैंने हेल्प मांगी, मैंने कहा कि जिस डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी था, मैंने उसको कहा कि उसको बुला के ले आओ, मुझे पेन किलर दे, मतलब सुई दे, इंजेक्शन में, ताकि मुझे दर्द ना हो। लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि इसमें एक प्रोसीजर नहीं होती, इसमें कई प्रोसीजर होती हैं जिससे इंसान की जान बचती है, वरना इसमें इंसान की जान भी नहीं बचती। बहुत खुश नसीब है जो हमारी जान बच चुकी है इसमें। तो सर इतना कुछ करने के बाद मैंने अपने एक मतलब नीचे एक वो था, एक लड़का था जिसे रहता था लॉज का ही, मैंने उससे हेल्प में मैंने कहा जाओ दवा लेके आओ। तो मैंने उसने मुझे एक पेन किलर, उसने एक दवा लाई किसी और मेडिकल स्टोर से, मैंने उसको नहीं खाया तो मुझे जब बहुत ही ज़्यादा पेन लगा, मैंने मकान मालिक को ऐसे जाके सीधे मैंने बता दिया। सर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा भैया कोई मुझे एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे जाना है, मुझे पेन हो रहा है। मैं हम किससे बताएं कि मैंने खुद अपने शर्म की बात है कि मैं खुद ऐसे कर सका लोग आश्चर्य में। मैंने कहा प्लीज़ कोई छत पे ना आइए। उसके बाद मुझे प्यास लगने का, होंठ सूखने लगे, जिस तरह मुझे खून लॉस हुआ बॉडी में, मुझे एनर्जी कम लगने लगी, लूज़ मोशंस होने लगे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ अब मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन होने वाला है, फिर अथाह पेन होने वाला है। वहाँ ठीक करने का कोई वो नहीं था, सिर्फ वो लोग फ़ोटो खींचते थे, आके कम्प्लीमेंट देते थे, इलाज नहीं करते थे। तो वहाँ से गुस्से से आके मैंने मतलब वहाँ से रिफ़र करवाने के लिए मैंने सोच रखा था। तो वहाँ से पुलिस आए, मतलब मम्मा पैनामा, कोई हाथ पैनामा होता है ना, उससे मेरी अंगूठी पे ये निशान लिया गया। तो उसका निशान लेने के बाद वहाँ से रिफ़र करवाया। जब हम यहाँ पहुँचे आई गेस कि इस तरीके का हॉस्पिटल कभी नहीं, कहीं नहीं था। यहाँ से मुझे एक नई लाइफ, मतलब जिस कंडीशन में हम यहाँ इंटर किए थे। बताया जा रहा है कि ये सब उसने एक झोला छाप डॉक्टर की सलाह पर किया। जब इंजेक्शन का असर खत्म हुआ तो इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ये अपने कमरे में ही तड़पने लगा। मकान मालिक ने तुरंत इसे पहले सरकारी अस्पताल बेली और फिर स्वरूपपुरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। अपना ही प्राइवेट पार्ट काटने वाले इस युवक का कहना है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसे ये एहसास 14 साल की उम्र से ही होने लगा था, लेकिन परिवार में इकलौता लड़का होने के कारण वो अपनी ये बात किसी से कह नहीं पाता था। मौसी के घर रहने के बाद वो प्रयागराज आया और यूपीएससी की तैयारी करने लगा, लेकिन भीतर की इस पहचान ने उसे चैन नहीं लेने दिया। हमारा बेटा तो बहुत अच्छा था और कोई डॉक्टर मिला, हमको तो मालूम नहीं है कौन डॉक्टर है। उनको अपने बात में बहकाया, फुसलाया और बोला कि ऐसे करने से तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा, और उनको दवा दिए। हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को जानकारी जिस मतलब ये सब करने से पहले उनको एक डॉक्टर हैं तो उनकी गार्जियन को बुलाना चाहिए। अपने मन से कर दिया। अब गार्जियन मान लो 17 साल का बच्चा बोल रहा है तो उनका प्रमाण है कि अब जो है उनकी माँ बाप को बुलाएं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो डॉक्टर पर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए उनके माँ बाप को बुलाना चाहिए ना, तभी तो इस दवा देना चाहिए उनको। लड़की बनने के लिए इसने इंटरनेट पर, खासकर यूट्यूब पर तरीके खोजने शुरू कर दिए और यहीं से उसकी मुलाकात एक झोला छाप डॉक्टर से हुई, जिसने उसे ये भयानक सलाह दी और सारा सामान भी मुहैया कराया। एक ऐसे कदम के लिए उकसाया जिसने उसकी जान को ही खतरे में डाल दिया। इस पूरे मामले पर एसआरएन अस्पताल के सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर संतोष सिंह का कहना है कि जब युवक को भर्ती किया गया था तो वो खून से लथपथ था। डॉक्टरों के मुताबिक ये युवक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया जैसी बीमारी से पीड़ित है। यहाँ व्यक्ति को लगता है कि उसका जैविक लिंग उसकी आंतरिक पहचान से मेल नहीं खाता।
मंगलवार की रात में हमारे पास एक बच्चा आया जो कि घायल अवस्था में, एक लड़का है जो यंग है, 20-22 साल के आसपास उम्र है उसकी, और अभी जो उस दिन आया था जिस हालत में, उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और कटा हुआ था। प्राइवेट पार्ट को उसने काट लिया था। जब हमने हिस्ट्री ली, बात की, तो पता चला कि उसने लोकल इंजेक्शन लगा करके किसी की सलाह पर, और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काट लिया था सर्जिकल ब्लेड से। काफ़ी डैमेज कर लिया था, काफ़ी खून बहा था। उसके परिवार के लोग मतलब जानने वाले लोग लेकर के आए थे। बाद में जब हमने उसकी प्रॉपर डिटेल ली तो उसने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि वह एक गलत सेक्स में रह रहा है। मतलब वो लड़का है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसको लड़की होना चाहिए था। उसकी आवाज़, चाल ढाल या तमाम चीज़ों से ऐसा लगता है कि नहीं, मैं लड़की हूँ और लड़का बन के लड़के के रूप में हूँ। तो इसलिए उसने किसी से राय ली और किसी ने गलत राय दी, एक तरह से गलत सलाह दी, और उस सलाह में उन्होंने ये कह दिया कि आप अगर लोकल इंजेक्शन लगा करके ये कर लेते हैं तो फिर वो जो है दिक्कत हो जाती है। आप ऐसा करिए कि आपने खुद से अगर ऐसा कर लेंगे, इंजेक्शन लगा करके कट कर लेंगे, तो आपका जो डिज़ायर्ड सेक्स चेंज है वो हो जाएगा। जबकि ये गलत है, सरासर गलत है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है, जिसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, अगर किसी में ऐसा है या जेंडर डिस्फोरिया है, तो ऐसे केसेस में हम लोग राय देते हैं कि पहले साइकेट्रिक एवेल्युएशन होना चाहिए और हार्मोन थेरेपी चलनी चाहिए। 1 साल का प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ साइकेट्रिक इलनेस की वजह से ऐसा लगने लगता है कि हम गलत शरीर में हैं या हम गलत समय से एक्सचेंज कराना चाहिए। दवाओं से वो ठीक हो जाते हैं, बाद में सामान्य जीवन जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं, हमें कराना ही कराना है। तो ऐसे केसेस में जो एक सर्जरी होती है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, और उस सर्जरी के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम होती है उसमें प्लास्टिक सर्जन, मनोवैज्ञानिक या हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट के साइकेट्रिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। तो एक पूरी टीम इवेलुएट करती है और फिर उस जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। युवक ने अपने हाथ से ही अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया था। उसे लगता था कि वो लड़की है। यदि समय रहते वो अस्पताल नहीं पहुंचता तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब साइकोलॉजी डॉक्टर के जरिए इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। डॉक्टर के मुताबिक युवक की हालत अब स्थिर है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में ऐसी कितनी पहचानें हैं जो अकेलेपन और डर में जी रही हैं। हमें जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर डिस्फोरिया जैसे संवेदनशील मुद्दों पर और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, ताकि कोई और युवक या युवती अपनी पहचान की तलाश में ऐसा खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर ना हो। जरूरत है संवेदनशीलता की, समझ की और सही मेडिकल व मानसिक सहायता की, ताकि हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ सम्मान से जी सके।